हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सुनिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकालते समय ही भूल हो चुका है। वो जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो गया हो और कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड हो गया हो। ऐसा रेक्टिफिकेशन हम लोगों को करना होता है। ये क्वेश्चन है 8 नंबर, अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट, मैट का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग है? 3:2 में। ऑन 31/12/2017 their capital accounts stood at 55,000 and 45,000 respectively after distribution of net profit of 15,000 and due consideration of drawings and drawings of the partner, जो कि है 6,000 और 4,000 respectively. After closing the books of the following डिसॉल्व, जो कुछ एरर्स जो डिसॉल्व हुए हैं वो देखिए। एरर नंबर 1 क्या है? एन आइटम इन द इन्वेंट्री was valued at 12,800 but has realizable value of 8,300. An item in the inventory was valued at 12,800 but has a realizable value of 8,300. एक स्टॉक जिसका वैल्यू किया गया था 12,800 रुपया में, बट एग्जैक्टली उसको मार्केट में बेचने जाइए तो वो बिकेगा 8,300 में। तो हम लोग एक पहले से ही करते हैं, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, उसको हम लोग फाइनल अकाउंट में ट्रेड करते हैं। लेकिन ये हायर प्राइस ट्रेड किया हुआ है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट जो है वो फेक है, प्रॉफिट जो है वो एक्सेस आ चुका है उसके कारण, तो हम लोगों को वो एडजस्टमेंट करना होगा। पहला नंबर चीज। दूसरा, 2400 पेड ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2002 हैड बीन डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट जो 31/3/2002 का है वो पेड है, वो डेबिट हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब हमारा बुक अगर क्लोज हो रहा है 31/12/2017 को, तो 3 महीना का ज्यादा हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर चुके हैं जो कि प्रीपेड है ना। 17 मान लो, 31/3/17 कर दो, 18 31/3/18 जो 0 से उसको कर दें। हाँ, नीचे जो डेट लिखा हुआ वो 31/3/18 कर दीजिए। गया सोशल डिस्टेंस। रुको, हो जाओ थोड़ा, क्या करें। इसको थोड़ा सा आगे कर लो तो लो यहाँ थोड़ा सा आगे वाला चेयर को कर लो। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट कर लेते हैं वर्किंग में। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट, जो गलती से प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया है वो है, प्रॉफिट जो है वो कितना है? 12,000 कितना है? 15,000, 15,000। लिखेंगे प्रॉफिट बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, बिफोर रेक्टिफिकेशन
15,000 का प्रॉफिट है आपका बिफोर रेक्टिफिकेशन। इसमें हम लोग लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक आप ज्यादा वैल्यू कर दिए थे बुक में, उसका ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको करना है। एक्चुअली जो क्लोजिंग स्टॉक था ट्रेडिंग में वो 8,300 होना चाहिए, क्योंकि उसका वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। बट एग्जैक्टली जब क्लोजिंग स्टॉक आप रिकॉर्ड किए हो तो 12,800 कर दिए हो। तो कितना एक्सेस कर दिए हो वो आपको लेस करना होगा, क्योंकि गलती से आप 12,800 कर दिए हो, बट एग्जैक्टली वो होना चाहिए था कितना, 8,300। थोड़ा कैलकुलेट करके बताना कितना रुपया हुआ। 4,500 जो है वो आप जानबूझकर पीएल अकाउंट का प्रॉफिट आप बढ़ा चुके हो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो रियलिटी में वैल्यू होना चाहिए था 8,300, बट आपने बुक में वैल्यू करके दिखाया है 12,800। आपने कितना एक्स्ट्रा वैल्यू करके दिखाया है वो वैल्यू आप माइनस कर दोगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब आप बढ़ा दिए हो तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसीलिए आपको इसको लेस करना पड़ा। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक करने के बाद एक गलती और वो किया है प्रॉफिट निकालते समय। 2,400 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018 कर लीजिएगा, हैड बीन डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट डेबिट हो चुका है 2,400, जबकि 3 महीना का आप एक्सेस पेमेंट कर चुके हो। तो 3 महीना का जो हम एक्सेस पेमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रीपेड कहते हैं। तो प्रीपेड एग्जैक्टली आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि 3 महीना का भी आप माइनस कर दिए हो, तो आप उसको ऐड करो। लिखो ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें कहाँ लिखा है कि मैंने सेपरेट किया? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। क्योंकि ऊपर बुक क्लोज हो रहा है 31/12/2017 को, और वहां पर 31/3/2018 तक, हमने 18 करवाया है 2002 को, देख लो 31/3/2018 तक आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हो। तो 3 महीना का एक्सेस आप पेमेंट कर चुके हो, जनवरी फरवरी मार्च। टोटल कितना रुपया था, 2,400 कितना महीना का था, 15। तो 3 महीना का कितना होगा, 600। 600। ये 600 आपको ऐड करना होगा। रेक्टिफाइड प्रॉफिट कितना है, कितना आया, 11,100 आपका एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स में। बट आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 15,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैपिटल का वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं है, कैपिटल भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। ये सब करने के बाद आपको वापस से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हमारा रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ गया कितना का, 11,100। पीएल एप्रोप्रिएशन आपको फिर से बनाना होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, पीएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए ना, ओपनिंग कैपिटल। बट क्वेश्चन में देखिए गलती से आप उसको ओपनिंग कैपिटल समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल जो है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ नेट प्रॉफिट है, और 6,000 और 4,000 का ड्राइंग भी कंसिडर कर लिया गया है कैपिटल के लिए। तो कैपिटल भी आपका बुक में जो दिया हुआ है वो ओपनिंग नहीं है, वो गलत नेट प्रॉफिट के साथ पहले का बांटा हुआ नेट प्रॉफिट है, गलत नेट प्रॉफिट के साथ पहले का बांटा हुआ कैपिटल है। इसीलिए आपको वापस से कैपिटल भी निकालना होगा। इसके लिए हम लोग एक मेमोरेंडम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हम लोग कैपिटल अकाउंट फाइंड आउट कर पाए। ये मिटा देते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ताकि हम लोग को ओपनिंग कैपिटल मिल पाए।
ये कैपिटल में क्या क्या गलती कर दिया था। एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, पार्टनर है दो, अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट, ए एंड एम, ए एंड एम। बाई बैलेंस बीडी हमारे पास नहीं है, बाई बैलेंस बीडी हमारे पास नहीं है, लेकिन टू बैलेंस सीडी हमारे पास जरूर है। टू बैलेंस सीडी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 55,000 और 45,000, यही तो 55,000 एंड 45,000। टू ड्राइंग्स भी इसमें कंसीडर्ड हो चुका है। कितना का ड्राइंग्स कंसीडर्ड हो चुका है, थोड़ा बताना तो। 6,000 4,000 हो गया ड्राइंग्स। और शेयर ऑफ प्रॉफिट ये लोग आपस में बांट चुके हैं, जो पुराना शेयर था। शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम लोग बाई साइड में लिखते हैं ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। पुराना प्रॉफिट कितना था, 15,000। 15,000 को ये लोग 3:2 में बांट चुके हैं, तो 9,000 और 6,000 ये लोग पहले से ही बांट चुके हैं। अब हम लोग को ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो वो ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, बैक कैलकुलेशन मेथड से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। बैक कैलकुलेशन मेथड से ओपनिंग कैपिटल निकालिए। 55,000 और 6,000 कितना हुआ, 61,000। 61,000 में से 9,000 माइनस करिए, तो ये इनका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, जो कि आप लोग निकालोगे बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। 61,000 में से 9,000 माइनस करिए, 52,000 आ गया ओपनिंग कैपिटल ए का। और बी का कितना है, 45 + 4 कितना हुआ, 49,000। 49,000 में से, हाँ, तो इसका ओपनिंग कैपिटल हो गया कितना, 43,000। समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल भूल से आपके पास क्लोजिंग आ गया था गलत नेट प्रॉफिट को बांटने के बाद और ड्राइंग चार्ज करने के बाद। ये लोग बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बिना ड्राइंग वगैरह चार्ज किए, ये लोग क्या किए थे, प्रॉफिट को 3:2 में बांट लिए थे और ड्राइंग में कंसीडर कर लिए थे, जिसके कारण कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में मिसिंग है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपको बनाना होगा कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तब जाकर आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, जिसपे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। तो दो चीज गलती है क्वेश्चन में। पहला नंबर आपको प्रॉफिट जो है वो गलत दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपका जो कैपिटल बैलेंस है तो वो क्लोजिंग दिया हुआ है, ना कि ओपनिंग, और वो भी गलत नेट प्रॉफिट को बांटकर। इसके हेल्प से हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिए, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर था। और इसके बाद हम लोग, अब हमारे पास वो सारी चीज हैं जिससे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक बार फिर से कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। नाउ अब आप लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो भी नया वाला। हम लोग मेमोरेंडम बनाए थे ना, ये ऐसे ही बनाए थे मेमोरेंडम, जस्ट हमको पता करने के लिए कि कैपिटल कितना हुआ। ये मिटा दें, जब हमको ओपनिंग कैपिटल पता चल गया तो ये मिटाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये फॉर्मेट है।
पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट डेबिट क्रेडिट सब लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे रेक्टिफाई, क्योंकि हम लोग इसका रेक्टिफाइड पोर्शन निकाले थे, है ना। रेक्टिफाइड प्रॉफिट कितना था? 11,100। बाय नेट प्रॉफिट आपने रेक्टिफाइड निकाला था 11,100। इसके बाद आपको निकालना था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? क्वेश्चन में लिखा होगा कितना परसेंट, चेक करिए। 5%। जो हम लोग अभी कैपिटल का बैलेंस निकाले थे, अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट में बांटेंगे हम लोग 5%। कितना था कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल इसका था 52,000। 52,000 का 5% कितना होगा? 2600। और इसका कितना हुआ कैपिटल? 43,000। इसका 5% हम लोग निकालेंगे 2250। टोटल करके ना सर ज्यादा हो जाएगा, 2150। तुम बोल मत गोरू, 2150 सही बोल दिए थे। बार बार क्यों हो रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। 2600 और 2150 मिलाकर कितना हो गया? 4750 हो गया। तो हो गया। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला है ना चार्ज करने के लिए। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 8% या 50%? 8% पर एनम है। पर एनम है तो एवरेज कर देना है। किसका? ए का बताना। ड्राइंग कितना था? 6,000। 6,000 का कितना परसेंट? 8%। 8% इंटू 6/12 हम लोग अपने मन से के लिए लिखेंगे, क्योंकि जब भी कोई डेट नहीं देता तो हम लोग एवरेज 6 महीना का इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट का कितना ड्राइंग था? 4,000 इंटू 8% इंटू 6/12 बताइए कितना हुआ? 240 इसका हुआ 160 इसका हो जाएगा और 160 इसका हुआ। टोटल मिलाकर 400 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर टू डिविजिबल प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हम लोग यहाँ पर कितने पार्टनर हैं? अकाउंटेंसी है और मैनेजमेंट है। इन दोनों में 3:2 में जो भी हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको बांट देंगे। बताइए कि कितना रिमेनिंग प्रॉफिट है? बचा है उसको बांटिए 3:2 में। 6750 को बांटिए 3:2 में। कितना? 4050 2700। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोग रेक्टिफाइड प्रॉफिट के हिसाब से बनाए हैं। और रेक्टिफाइड प्रॉफिट जब आपका आ गया उसके हिसाब से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए। और अब हम लोग फटाफट कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। नीचे बनाइए कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। सर
हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो बनाना आता ही होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर है, दो पार्टनर है, अकाउंटेंसी मैनेजमेंट बाई बैल बीडी। ओपनिंग कैपिटल हम लोग निकाले थे ना 52,000 एंड 43,000, यही निकाले थे ना। हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 2600 2150। टू ड्रॉइंग्स, अच्छा 22 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो था। 22 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हम लोग रेक्टिफाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाले थे ना 4050 और 2700। टू ड्रॉइंग्स 6000 4000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 240 160। टू बैलेंस सीडी और ये खत्म हो गया आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का रेक्टिफाइड पोर्शन जो था रेक्टिफिकेशंस। इसमें हम लोगों का प्रॉफिट ही निकालने में गलती हो गया था, तो हम लोग को वापस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पड़ा और वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को पड़ा। लेकिन उसके पहले हम लोग रेक्टिफाइड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए और फिर रेक्टिफाइड कैपिटल भी हम लोग ओपनिंग वाला कैलकुलेट कर लिए ताकि हमारे पास एसेंशियल्स एलिमेंट आ जाए और हम लोग इस पीएल एप्रोप्रिएशन को और पार्टनर्स कैपिटल को कंप्लीट कर पाए। आई होप समझ में आ गया होगा और ये एक इंटरेस्टिंग सम दिख रहा है ना? कहाँ आता है आजकल के जमाने में सब?